दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिटकॉइन की जो बेसिक फीचर्स है, बिटकॉइन का क्या पर्पस था और बिटकॉइन किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, यानी कि जो भी चीज़ें आपको बिटकॉइन के बारे में पता होनी चाहिए, हम इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी स्पेस में नए हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज में वो सभी चीज़ें बिटकॉइन के बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बिटकॉइन का जन्म 2009 में हुआ था और इसको बनाने वाला इंसान है वो सतोशी नाकामोटो था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो कम्प्लीटली एनोनिमस है और कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी भी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को बनाने वाला सामने हो तो उस चीज़ पे कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर वो जिसने बिटकॉइन को बनाया था अगर वो हमारे सामने होता तो हम सभी ये कहते कि इस आदमी के पास काफ़ी बिटकॉइंस जो हैं इसने अपने पास रखे होंगे और ये बेचता होगा। तो एक जो ये चीज़ है, ये बिटकॉइन को मेन स्ट्रीम पब्लिसिटी में लाने में काफ़ी हेल्प की थी। जब बिटकॉइन नया नया आया था तो सभी लोगों ने बिटकॉइन को जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश की थी। दोस्तों अगर बिटकॉइन के बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों बिटकॉइन जो है वो एक डिफ्लेशनरी करेंसी है। अगर आपको नहीं पता डिफ्लेशनरी करेंसी क्या होती है तो बिटकॉइन और आप फिएट करेंसी है जो डॉलर है, आईएनआर है, यूरो है, पाउंड, जितनी भी पेपर करेंसीज हैं जो गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाई जाती हैं, आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम डॉलर की एग्जांपल लें तो डॉलर्स के केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट्स को जब भी मार्केट में मनी सर्कुलेट करनी होती है या मार्केट में जब भी नया पैसा लाना होता है तो वो सिंपली जो है वो पेपर मनी को प्रिंट कर सकते हैं और मार्केट में नया पैसा ला सकते हैं। अब 2009 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रिसेशन था तो कंपनीज लॉस में चल रही थी, कंपनीज को सर्वाइव करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और जो कंपनी लॉस मेकिंग थी, जो डूबने वाली थी, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट्स ने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया था। अगर इसी चीज़ को आगे लेके चलें तो ये जो पैसा प्रिंट हुआ था इसका लॉस कहीं ना कहीं आम आदमी को होता है, जो नॉर्मल मैन है, जो पब्लिक है, उसको होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ की अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम होती है। इसी को ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पैसा प्रिंट कर रहे हैं और उसको प्रिंट करते करते जो उस चीज़ की वैल्यू है वो कम हो जाएंगी, लेकिन हमें वो चीज़ दिखती नहीं है। हम कहते हैं कि $1 तो $1 ही रहा, ₹1 तो ₹1 रहा, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे कम होती है वो वो जब हम उस मार्केट में आज से साल, 2 साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद जाएंगे वो वाला ₹1 या $1 लेके, तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आज से 2-3 साल पहले मिलती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 10 साल पहले $1 पे अगर आप कुछ खरीदने जाते थे तो आपको बेसिक नेसेसिटी की बात करें तो आपको $1 में आपको ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में दूध या दही या आपके जो आटे की बात करें या कोई भी बेसिक नेसेसिटी की बात करें किसी भी चीज़ की, तो वो $1 में ज़्यादा थी। अगर अभी हम वही $1 लेके जाते हैं तो हमें कम मटेरियल मिलता है परचेज़ करने के लिए। दोस्तों इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। यानी कि फिएट जो करेंसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट करेंसीज़ हैं डॉलर जैसी, ये जो है ये इन्फ्लेशनरी हैं। यानी कि इसमें जब महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि आम आदमी की जेब से ही एक तरह पैसा जो है वो कम हो रहा है। पैसा नहीं कम हो रहा है, लेकिन उस आदमी की, नॉर्मल मैन की, पब्लिक की परचेजिंग पावर कम हो रही है। दोस्तों बिटकॉइन को बनाने का बेसिक मकसद यही था कि जो परचेजिंग पावर है उसको कम किया जाए। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बिटकॉइन का बेसिक पर्पज़ है वो मनी प्रिंटिंग और फियाट प्रिंटिंग जो गवर्नमेंट्स करती हैं वो उसके बहुत खिलाफ है। और 2009 में भी जब बेल आउट्स हुए थे, कंपनीज को माफ़ किया गया था, उनके लॉसेस को मनी प्रिंट करके पूरा किया गया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ी थी और उसका जो लॉस है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को भुगतना पड़ा था। इसी सोच को रखते हुए सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के वाइट पेपर में भी यही मेंशन किया था कि बेल आउट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी, नॉर्मल मैन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन का जब आविष्कार हुआ था तो उसके सॉफ्टवेयर में जो उसका कोड था उसमें साफ साफ यही चीज़
जो है वो दर्शाने की कोशिश की गई थी कि बिटकॉइन जो है पहले तो वो एक फिक्स्ड सप्लाई, फिक्स्ड एक मैकेनिज्म के साथ वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कितना भी प्रिंट करे, इसको लोग मिलके माइन करेंगे और ये यूनिवर्सल लोगों में एक अपॉर्चुनिटी होगी, कोई भी इसको माइन कर सकता है, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं ये चीज़ है, लोगों के पास है, लोगों की करेंसी है, तो लोग ही इसको बनाएंगे और लोग ही इसको यूज़ करेंगे बिना किसी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से। तो दोस्तों इसमें कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो ये है कि अगर बात करें बिटकॉइन की डिफ्लेशनरी सप्लाई के बारे में तो वो कैसे काम करती है। तो दोस्तों अगर आज की डेट के बारे में बात करें तो बिटकॉइन सिर्फ 900 बिटकॉइंस जो हैं वो डेली बन सकते हैं और इसको माइन किया जाता है माइनर्स के द्वारा। और ये जो रेशो है ये कॉन्टीन्यूसली आफ्टर 4 ईयर्स ये 50% कम हो जाती है, इसको बोलते हैं हाल्विंग। तो ये जो हाल्विंग है ये उस चीज़ को कंप्लीट करती है कि जो डिफ्लेशनरी चीज़ है कि टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू जो है वो कम नहीं होती है। तो ये परचेजिंग पावर जो नॉर्मल मैन की है वो ये परचेजिंग पावर को बिटकॉइन प्रोटेक्ट करता है, जो कि कोई भी और करेंसी जो है वो नहीं कर पाती है। यही रीज़न है कि बिटकॉइन जो है वो कुछ सेंट से, कुछ पैसों से शुरू होके आज लाखों में है और कुछ सेंट से शुरू होते आज कई हज़ार डॉलर्स का है। ठीक है, अभी तो ये 13,000 जो $500 का इसने मार्क है वो भी आज टच कर दिया। तो यही इसकी ब्यूटी है कि टाइम के साथ साथ जो है इसकी शॉर्ट टर्म में चाहे इसकी कोई प्राइस गिर सकती है, ऊपर जा सकती है, वॉलेटाइल एसिड है, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में जो इसका ग्राफ है वो आप देखेंगे कि एक कंप्लीटली एक टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर के द्वारा गवर्न किया जा रहा है और उसी हिसाब से इसकी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अडॉप्शन हो रहा है, उसी हिसाब से इसकी प्राइस हमें अपवर्ड 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 2009 से दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यही बिटकॉइन का बेसिक पर्पस था कि इसके पीछे जो कोर टेक्नोलॉजी है वो कौन सा पर्पस सॉल्व कर रही है। दोस्तों ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं आप वो टॉपिक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में करिए। और अगर आप इंडिया से हैं और आप क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल करने की सोच रहे हैं तो आप वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें साइन अप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और मैं भी अगर अपनी बात करूं तो मैं भी सिर्फ वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ही यूज़ करता हूं इंडिया में, और अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करता हूं तो वो बाइनेंस है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।